राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो साथियों, आज की मीटिंग में आप सभी साथियों का स्वागत है। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक जैसा कि छिंदवाड़ा जिले में संपन्न हो रही है और हमारे बीच में बैतूल से भी साथी आए हैं और छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने से आए हैं। उसमें कितने लोग उपस्थित है वो खोल के दीजिए। तो साथियों, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा क्या है? एक सर्व सामाजिक संगठन है। क्या है? उद्देश्य आपको पता है राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का? मैं एक बार और बता देता हूं। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा एक सर्व सामाजिक संगठन है जो कि सभी के साथ मिलकर किसके खिलाफ लड़ता है? अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार और जातिवाद के खिलाफ। किन किन? पहली चीज है अन्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मुख्य चीज है। बाकी खिलाफ तो हम लड़ते हैं जो जो चीजें हमारे क्षेत्र में हो रही है। क्या हो रही है भाई? अब थाने में किसी को कोई मार रहा है, अपराध किए ही नहीं है फिर भी पुलिस वाला मार रहा है, वो क्या हुआ? वो किस चीज की डेफिनेशन हुआ? अत्याचार में आएगा। वो किस में आएगा? यही समझना है आपको। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया और उसके नाम पे एफआईआर लिखा गई तो ये किस में आएगा? राइट, डेफिनेशन समझिए। हमें किस चीज के खिलाफ लड़ना है तो हमें उसके बारे में क्या होना चाहिए? डीपली उधर दिखाइए, सबको देखना चाहिए। क्या होना चाहिए? उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी एसटी एससी ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए एक फंड जारी करी स्कॉलरशिप का, और वो पैसा आपको एक हफ्ते के अंदर मिलने की जगह 3 महीने बाद मिलता है। तो ये क्या हुआ? शोषण। समझना है, अन्याय न्याय कहाँ है? यही डेफिनेशन समझना। अन्याय मतलब जो ये चीजें होना था और वो चीजें हुई थी ना, वो अन्याय हो गए, लेकिन मिला ना इसमें तो बाद में। ठीक है, किसमें आ गए? शोषण में। अब एक चीज और समझना, ग्राम पंचायत में सड़क बनाने के लिए आया 10 लाख रुपए, ठीक है, और कागज में सड़क बन गई और ग्राम पंचायत में सड़क नहीं बनी। ये किसमें आएगा? किसमें आएगा? उधर दिखाइए सबको, किसमें आएगा? जोर से बोलिए। अब हम ये समझ नहीं पाते कि अन्याय क्या होता है, शोषण क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है, और क्या है? अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार क्या होता है? अन्याय समझ में आ गया? अगर आपके ऊपर आपने जो काम किए ही नहीं है उसके बाद भी आपको अगर दोषी ठहरा दिया जाए, या कोर्ट में भी हमने देखे ना, जमीन में अभी दुर्वे सर बोल रहे थे कि कोई भी गांव के सियाने आते हैं, केस लगाते हैं, गड़बड़ी क्या होती है? वकील बिक गया और वो जिसको जमीन मिलनी चाहिए उसको जमीन नहीं मिली। क्या हो गया? ये अन्याय। क्या हो गया? हुआ ना। तो हमें इन सब चीजों के खिलाफ लड़ना है। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो क्या मिलेगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलेंगे तो क्या मिलेगा? हक। यही समझना है डेफिनेशन। क्योंकि पता है, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है कब क्या है, क्या होता है, क्या, लेकिन हम उन छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। जैसे उस दिन हमने मीटिंग में पूछा था, क्या पूछा था? व्यवसाय और व्यापार में क्या अंतर है, पूछा था। कोई नए साथी मुझे बताएं। आप बताओ भवानी भैया, कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब हमें भी पता नहीं था जब पहली बार सुने। जो लोग मीटिंग में जुड़े तो उनको पता होगा किसकी चीज में अंतर। व्यवसाय और व्यापार में क्या चीज आती है? जोर से बोल दीजिए, सब लोग बोल सकते हैं। व्यापार में क्या आता है? लेन देन। मतलब कोई एक व्यापार बता दो, जैसे कि किराना दुकान। व्यापार में क्या आएगा? जोर से बोलिए, पीछे तक सुनाई देना चाहिए। व्यापार में क्या आएगा? जोर से। व्यापार में क्या आएगा? पीछे वाले शांत नहीं बैठना है। व्यापार में क्या आएगा? आ गया? ये व्यापार में आया जिसमें लेना देना चलता है। कुछ देने की बजाय आपने कुछ दिया उनको और आपको कुछ मिला, प्रतिफल मिला। ठीक है, क्रय विक्रय के बाद प्रतिफल मिलना। एक पक्ष, हम कानून भाषा में बोले तो कोई एक पक्ष, प्रथम पक्ष किसी द्वितीय पक्ष से इस उद्देश्य से कोई सामान देता है कि उसे प्रतिफल पाने की इच्छा हो, उसको हम करार, अनुबंध और संविदा ये सब बोलते हैं। पढ़े होंगे आपने संविदा किसे कहते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये संवैधानिक भाषा है। अब बात कर रहे हैं हम व्यवसाय। व्यवसाय, व्यापार क्या हुआ? दुकान चलाना, किराना दुकान करना क्या हुआ? व्यापार। और व्यवसाय क्या हुआ भैया? कोई एक चीज? कोचिंग संस्थान। अब मैं यहाँ टीचर हूं, ये कोचिंग का नाम क्या है? एम्स। इनका भी प्रचार हो जाएगा। कोचिंग का नाम क्या है? अब एम्स के यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, गोलू महावरे सर पढ़ा रहे हैं, उसको ये बोल सकते हो कि ये व्यापार कर रहे हैं? ये व्यवसाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब बात करते हैं एक डॉक्टर, साइड में क्लिनिक है एक सर का,
वो किनका, शैलेंद्र सयाम सर का क्लिनिक है यहाँ बाजू में, ठीक है। अब उनको हम बोल सकते हैं क्या शैलेंद्र सयाम जी तुमने हॉस्पिटल खोले, क्लिनिक खोले, तुम व्यापार कर रहे हो? वो व्यवसाय है, क्या है? क्यों? जिसमें सर्विस दे रहे हैं वो, उसको हम व्यापार नहीं कह सकते। हमारे स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं तो टीचर को हम ये बोल सकते हैं कि आप व्यापार कर रहे हैं, आ जाइए अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यवसाय। समझ में आया? तो व्यापार, व्यवसाय, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हम बात कर रहे थे उद्देश्य की, 4 चीजें पे हमने बात करनी। किन किन के खिलाफ लड़ते हैं, एक बार फिर से बोलिए। इनके खिलाफ हम लड़ते हैं, ठीक है। और किन के लिए लड़ते हैं? किनको व्यवस्थित करने के लिए लड़ते हैं। अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आप जोर से बताइए, किनको व्यवस्थित करने के लिए हम लड़ते हैं? शिक्षा, पहले शिक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंफ्यूज नहीं, शिक्षा, फिर से अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, जंगल, जमीन। अब बात क्या है? शिक्षा क्या है? आपको पता चल गया ना शिक्षा। ये हम जहां पर खड़े हैं ये शिक्षा का केंद्र है। अब कई बार क्या है, यहां जो शिक्षा मिल गई तो अच्छी बात है, और कुछ बच्चों को जो पता ही नहीं रहता कि स्कूल वहां पर, छिंदवाड़ा जिले के कई ऐसे स्कूल है जहां पर मतलब टीचर उपलब्ध नहीं है, अतिथि टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है सरकारी। शिक्षा को कमजोर करना हुआ ना, ये हुआ कि नहीं? आप मुझे बताइए, सरकारी स्कूलों में हम सब पढ़े हैं और जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा होगा वो कहां पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? अब एक हो गया प्राइवेट स्कूल का बच्चा और एक हो गया सरकारी स्कूल का बच्चा, गांव का। इन दोनों को खड़े करो, अंतर समझ में आता है ना? तो ये क्या हो गई? एक समान शिक्षा नहीं हुई। मतलब कलेक्टर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, बड़े स्कूल में, और एक किसान का बच्चा वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जिस दिन कलेक्टर का बच्चा और किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा दोनों एक साथ बैठ के पढ़ने लगा तो मुझे बताइए शिक्षा की हालत सुधरेगी कि नहीं? तो बस वही है, हम शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए, समझ में आ गया शिक्षा का? एक एक चीज पता रहनी चाहिए। और उसके बाद क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ी होती है बताएं, आप कोई उठ के बताइए क्या क्या गड़बड़ी हो रही है स्वास्थ्य में, बताए कैमरा। स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ी हो रही है? हॉस्पिटल में क्या गड़बड़ी होती है? कोई एक गड़बड़ी बताओ। संजय भाई बताएंगे, संजय विश्वकर्मा जी बताएं क्या गड़बड़ी हुई, खड़े हो जाए। हॉस्पिटल में आपने क्या गड़बड़ी देखा? हॉस्पिटल में पार्किंग स्थल में गेट नंबर 2 में अवैध रूप से मतलब पैसे लिया जा रहा था, जो कि 10 रुपए पर्ची है। वहाँ पर कितना ले रहे थे? 20 रुपए लिया जा रहा। अब मुझे बताइए 20 रुपए ले रहे थे ना, ये गलत है कि नहीं? कहां पर ले रहे थे? जिला हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 या 2 में 20 रुपए। हद होती है यार। अभी तक कितना पैसा सुने थे आपने? 10 रुपए या 5 रुपए, लेकिन 20 रुपए कोई ले तो गलत है। तो ये स्वास्थ्य सुविधा जहां हम लेने के लिए जा रहे हैं वहां पर ये गलत हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है। ये 420 का काम हो सकता है, चोरी में हम इस चीज को डालें तो ये गलत है ना? गलत है। इसके खिलाफ आपने आवाज उठाया, शिकायत भी करी। किनका फोन आया? हाँ, जिनका ठेकेदार है चीजें उनका फोन आया, और जिला हॉस्पिटल से मेट्रो ऑफिस है वहां से कॉल आया। अच्छा मुझे बताइए क्या कैसे शिकायत करी आपने, ये भी देख लीजिए। अब गलत तो हो रहा है, अब गलत के खिलाफ कैसे आवाज उठाना पता ही नहीं रहता कहीं को। अब आपने देख लिया फलाना फलाना गलत कर रहा है, अब कैसे आवाज उठाओगे भैया? अब बोले पता ही नहीं है जी। चलो ठीक, वो भी देख लेते हैं। हाँ, मैं वहां पर गया, वहां देखा, पहले गतिविधि देखा मैंने किस किस के माध्यम लिया जा रहा है। उनसे संपर्क किया कि भाई आपसे पैसे लिया गया, कितना लिया गया? तो हमसे 20 रुपए लिया गया। तो उसमें मैंने 181 में शिकायत करी कि वहां पर 10 रुपए के कूपन में लिखा है, लेकिन इनके माध्यम से 20 रुपये लिया जा रहा है। फोन आने लगा फिर शिकायत करने के बाद? जी, फोन। कहाँ शिकायत करे इन्होंने? किए ना, वहां पर भी कर और हुआ, उसके बाद फोन आया कहाँ से? 181 में वहाँ से तो करने किसका फोन आया उसके बाद? ठेकेदार का फोन आया। अब आपके पास मुझे बताइए, सीधा ठेकेदार का फोन आ सकता था क्या? आपने गलत होते हुए देख लिया और आप हुआ अल्लाह करते, ठेकेदार का फोन आ सकता था क्या? कैसे आया? आसानी से इन्होंने गए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, और जब शिकायत हुई कि फलाने फलाने हॉस्पिटल में ये हो रहा है, तुरंत ठेकेदार ने फोन लगाया। और आगे हम देखते हैं, बैठ जाइए। ये हुआ क्या? स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ जो है हमारी स्वास्थ्य सुविधा के साथ गड़बड़ी हुई ना। अब किस पे बात करें? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब रोजगार में भैया बहुत लंबी चर्चा चली उसको लेकर, जो लोग मीटिंग में थे उनको पता होगा। हमने क्या सवाल उठाया था? कितने लोग थे मीटिंग में? 70-80 लोग थे। हमने सवाल ये उठाया कि पढ़ने लिखने के बाद भी हमारे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, या फिर अगर बेरोजगार है तो उनको क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया। कुछ लोगों ने बोला कि हमारे बच्चों को यह बात पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में आप बढ़िया खिलाड़ी बन के भी नौकरी लग सकती है। लगती है कि नहीं नौकरी बिना कंपटीशन के?
कई को पता होगा, अरे यार बिना कंपटीशन एग्जाम फाइट करे कैसे नौकरी लगती है, कुछ रहता ना उसमें, एक स्कीम्स रहती है कि आप इतने स्टेट खेलो, इतने नेशनल खेलो, आप इतना खेल लिए तो आपको ये जॉब लगेगी। जैसे कि वो उड़न परी, क्या नाम है उसका, हिमा दास, नाम सुने ना आपने, वो बनी ना डीएसपी बनी, वो उसने कोई पढ़ाई करी थी डीएसपी के लिए, कोई कंपटीशन एग्जाम किया था? तो मतलब हो सकता है। और एक ने बताया कि जी हम तो गांव में रहते हैं और गांव में हम इधर कंपटीशन एग्जाम करके गए, गांव में गए, वहां एक व्यक्ति बाहर भुरसावल में काम करके या सौसर सावनेर में काम करके गांव में आया, उसने ले लिया गाड़ी और हमारे मम्मी पापा देख के बोले कि कहा रे कब तक पढ़ाई करो, ये देखो काम धंधा करो, गाड़ी ले लो, तो आज भी पैदल घूम रहा बेरोजगार, पढ़ो लिखो बेरोजगार। अब बोलते जी हमारी एमएन बोले उत्साह कम होता है, हमें माहौल नहीं मिलो उस लायक का, इसलिए बोले हम छोड़ छाड़ के हम भी काम में चल गए। बोले तो क्या हुआ, पढ़ाई उनने बीच में ही छोड़ दिया, कॉम्पिटेंस एग्जाम की तैयारी बीच में ही छोड़ दी। तैयारी करते हैं तो कुछ परिणाम निकलता है। यहाँ पर जो फोटो लगी है आप देखना, ये एम्स कोचिंग है, यहाँ जो फोटो लगी यहाँ पर देखना, वही शोषित वंचित बच्चे जो एसटी एससी और ओबीसी वर्ग के हैं, उनकी बहुत सारे लोगों की नौकरी लगी। क्यों लगी? उनकी तैयारी करे ना उन्होंने। तैयारी नहीं करते लगती क्या? तैयारी नहीं करते, अगर वो स्पोर्ट्स में रहते तो लगती, नहीं तो नहीं लगती। समझ में आया? मतलब क्या बात करें हमने, किनको सुव्यवस्थित करने के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जल जंगल जमीन। अब जल जंगल जमीन में जो परासिया क्षेत्र के लोग हैं, आपको पता है भैया क्या लफड़ा हो रहा है उधर? आए ना, किधर है परासिया वाले, हाथ ऊपर करें। वो कहां गए? बाहर हैं अभी। वो आए ना, आप कहां से हो? अच्छा जुन्नारदेव वाले। मेरे को आपका परासिया नाम से सिर्फ क्या मन, परासिया क्षेत्र में कोयलांचल क्षेत्र है, उधर जो है जमीन की लड़ाई, मतलब वहां कोलमाइस कंपनी ने जमीन ली लीज पे 90 साल के लिए, लीज खत्म हो गई, उसमें कुछ नहीं बनाई, तो कायदे से वो जमीन किसके नाम पे आनी थी? फिर से भूस्वामी। किसके नाम पे? जोर से बोलिए, किसके नाम पे? भूस्वामी। क्योंकि लीज खत्म हो गई, पट्टा उनने 90 साल के लिए जमीन लिया और 90 साल हो गए, जमीन वापस करना चाहिए ना। वो क्या हुआ, वो जमीन में सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ गया और बिना भूस्वामी के पता की हुई जमीन की लड़ाई। जल जंगल जमीन की हम बात करें ना, जमीन में ये गड़बड़ी हो रही। सर अभी इतने देर से बताया कि यहाँ कई लोग हैं जो रह रहे हैं झोपड़पट्टी में और उनका करोड़ों की जगह है, यहाँ पर करोड़ों की अरबों की जगह है। यहाँ तक कि मानसरोवर के आसपास का आप निकालोगे, ये जमीन है किसी और की, बना कुछ और है, और वो झोपड़पट्टी में उधर रह रहे हैं। ये जमीन की लड़ाई है। जंगल की हम बात करें, जंगल में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा सागौन का छिंदवाड़ा जिले में बहुत ज्यादा सागौन, और यहाँ पर हर महीने लाखों रुपए का सागौन जो अवैध बिकता है। किसी ने पकड़ पाया ट्रक? आपने? आप भी पकड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आरटीआई जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में एक्सपर्ट होना चाहिए। कैसे जंगल की लड़ाई, कैसे जंगल से हमारे लोगों को भगाया जा रहा है, कैसे जंगल को काटा जा रहा है, ये जंगल की लड़ाई है। और वहां पर सिर्फ वो लोग लड़ते हैं जो जंगल किनारे रहते हैं, और जंगल किनारे अगर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं तो वो अकेले लड़ते हैं। लेकिन जंगल सबके लिए जरूरी है कि नहीं भाई? जंगल नहीं रहेगा तो क्या होगा? सबसे पहली चीज बारिश नहीं होगी, दूसरा अरे गर्मी ज्यादा लगेगी, पंखा लगाना पड़ रहा है, हुआ कि नहीं? अब जंगल रहेगा, बारिश होगी, बिल्कुल हरियाली, तामिया जाएंगे घूमने के लिए, बिल्कुल हरियाली, बढ़िया फोटो वोटो डाल रहा है, ये देखो तामिया, ये वो। अब तामिया नहीं बचेगा तो क्या डालोगे? फतरा गुट्टा तो डाल नहीं सकते फोटो खींच के, पूरा सूखा हुआ, ऐसा नहीं करना। तो जल जंगल अब जल की बात होती, माचागुड़ा डैम का पानी कई के खेत में पहुंचे नहीं रहे भाई, जो उसके असली हकदार थे, जिनकी जमीन गई है, जो आसपास बसे हुए, उन किसानों से पूछो, आंदोलन कर रहे हैं, माचागुड़ा डैम का पानी नहीं पहुंचा। जल की लड़ाई, जल जंगल जमीन, ये है राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का उद्देश्य। सहमत है आप राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा से? सहमत है? तो एक बार बोलिए जोर से, जिंदाबाद। तो ये राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का उद्देश्य है, और हम ये चाहते हैं, ये हमारी जो लड़ाई है, ये दैनिक जीवन में जीने के लिए जरूरी है, इनको हम छोड़ नहीं सकते। आप पढ़ाई करो तो आपको फिर भी जंगल की जरूरत पड़ेगी, आप अधिकारी बन जाओगे तो जमीन की आपको जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, आपके बच्चों के लिए रोजगार की जरूरत पड़ेगी। ये पूरी व्यवस्थित लड़ाई है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? ठीक। तो साथियों, अब हम कर रहे हैं जिला कार्यकारिणी का गठन। और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा क्या संगठन है? सर्व सामाजिक संगठन है। इसमें आप किसी दूसरे छात्र संगठन में भी जुड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने, जैसे मैं गौंड समाज से हूं, कोई डहरिया समाज से है, कोई विश्वकर्मा समाज से है, आप अपने सामाजिक संगठन से भी जुड़े, कोई पाबंदी नहीं है। आपकी मर्जी है, आप जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े, कोई पाबंदी नहीं है, आप स्वतंत्र है। यहां पर आपको हम सिखाएंगे, आपको काबिल बनाएंगे, और आपको जिस संगठन से जुड़ना उसमें भी काम करें और इसमें भी काम करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यहां पर छात्र संगठन के भी युवा आके बैठ सकते हैं, सामाजिक संगठन के भी युवा आके बैठ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सिर्फ अपने उद्देश्य में फोकस करता है, ये बाकी चीजें उलझाने वाली है, हम इनमें कोई पाबंदी नहीं लगाते। हमने पाबंदी लगाया है किसमें?
कि आप किसी से बहस नहीं करोगे ग्रुपों में, कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे कॉल करोगे। हमने इसमें पाबंदी लगाया। हमने पाबंदी लगाया किसमें, कि आप हमारे एक महिला साथी है, एक हमारे युवा साथी या किसी की भी बुराई आप किसी के सामने नहीं करोगे। जो भी दिक्कत है तो आप हमको आके बताना। हमने उसमें पाबंदी लगाया। हमने पाबंदी लगाया है कि किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था मत करना, कोई अगर तकलीफ में हो तो उसको छोड़ के भागना मत। हमने इसमें पाबंदी लगाया है। हमने मेन चीजों में पाबंदी लगाया, हर चीजों में पाबंदी नहीं लगाया है। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का गठन का। अब हम कार्यकारिणी के गठन को लेकर हम बात करते हैं। इतने कहकर ये वीडियो हम यही वाइंड अप करेंगे। उसके साथ हम नारा लगाएंगे, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और कौन कौन से नारा बढ़िया वाले याद होगा ना? बहुत नारा है, बोलो बोलो बोलो। एक ये भी नारा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, ये शुरुआत है। अभी हॉस्पिटल, अभी अपना गठन हो गया ना, अब हॉस्पिटल में ये पर्ची वाले की बात आई ना। इतने लोग अगर जाके वहां बोले अवैध वसूली बंद करो, जब इतनी आवाज आएगी तो वो सब निकल के जाकर भैया क्या हो गया, बोले हॉस्पिटल मालिक वो हॉस्पिटल के जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है सर उनके, सीएमओ बाहर निकलो। आप बोलोगे बाहर निकलो, बाहर निकलो, सीएमओ बाहर निकलेगा। बोलो भैया क्या दिक्कत है, आवेदन पकड़ो, ये अवैध वसूली चल रही है, इसको बंद करो। हम यहीं बैठे हैं जब तक बंद ना हो। रोकना पड़ा, क्यों? पावर ऑफ यूनिटी, संगठित होने की शक्ति। हमें पता है कि यहाँ कोई बच्ची है जिनका स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है कॉलेज वाले, या ये गड़बड़ कर दिया, हमने जाके वहां नारा लगा दिए, कॉलेज प्रशासन होश में आओ। आप लोग बोल रहे होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। जिला को बोल, जिला कलेक्टर बोल हमारी मांगे पूरी करो, फिर बोल रहा है पूरी करो, पूरी करो, नहीं तो कुर्सी, वो बोल रहा है कुर्सी खाली करने पाएगा। आवाज जब हम देते हैं, चिल्लाते हैं, जोश दिखाते हैं, तो मजबूरी होती है उनकी काम करना। वो हॉस्टल वाले लड़के को घुस के एक व्यक्ति ने मारा, हॉस्टल वाले निकल के अगर थाने के सामने बैठ जाते कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, तो होश में आना पड़ता, क्योंकि एफआईआर नहीं लिखी थी उन्होंने। तो हम इसलिए बनाया है कि हमारा छोटा मोटा जो समय निकलेगा एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों सभी को जिंदाबाद। अब हम कार्यकारिणी पे चर्चा करेंगे।